हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बात आपसे डिस्कस करूंगा कि अभी भी ऐसा होता है कि कितने ऐसे जॉब खोजने वाले जो हैं, मतलब जो जॉब को खोजते हैं घूम घूम रेज्यूम लेके या सीवी लेके, उनको अभी भी एक बेसिक नॉलेज नहीं आता है। उनको अभी भी एक डिफरेंस नहीं पता है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में। ग्रॉस और नेट में उनको डिफरेंस नहीं पता। इसके ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके वजह से या कारण से जो भी कहें आप, वो अपना सैलरी नेगोशिएशन ठीक से नहीं कर पाते। वो ग्रॉस और नेट में ही कितने ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैं इसका सीधा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। नेट सैलरी इज़ व्हाट यू गेट इन हैंड आफ्टर डिडक्शंस, एंड ग्रॉस सैलरी इज इंक्लूडिंग पीएफ, ईएसआई इफ़ एप्लीकेबल। जो भी है सारा इंक्लूड करके, अलाउंसेस सब कुछ इंक्लूड करके जो बनता है वो होता है ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी के बाद जो डिडक्शन होकर आपके हाथ में आता है, दैट इज़ कॉल्ड नेट सैलरी। यानी नेट सैलरी इज़ द एक्चुअल सैलरी, टेक होम सैलरी, सैलरी इन हैंड। तो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, है ना। सपोज किसी ने पूछा व्हाट विल बी माई सैलरी, द कंपनी सेज योर ग्रॉस विल बी 20,000। आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगा कि चलो 20,000 का जॉब लग गया, या कैंडिडेट को लगा 20,000 का जॉब लग गया, लेकिन हमें वर्ड यूज़ किया एचआर ने, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सर व्हाट विल बी द नेट सैलरी, या मैम व्हाट विल बी द नेट सैलरी। दिस इज ग्रॉस सैलरी, व्हाट विल बी नेट सैलरी, बिकॉज नेट सैलरी इज योर एक्चुअल अर्निंग, जो एक्चुअली में कमाते हो, दैट इज़ द नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी इज इंक्लूडिंग ऑल। तो हो सकता है 20,000 किसी का ग्रॉस सैलरी 20,000 बोला गया इन द इंटरव्यू, तो हो सकता है कट उठ के हाथ में से सिर्फ 7,000 आए द नेट सैलरी। तो दैट इज़ योर वाइटल मिस्टेक। इफ इन द इंटरव्यू यू नॉट क्लैरिफाइड a simple topic like gross salary and a net salary, that is biggest drawback in your knowledge of gross and net salary. Thank you.